आई कैन नॉट डू दिस वर्क, हाउ विल आई गेट अ जॉब। सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्या हम ये काम कर सकते हैं? अगर ऐसे ही ख्याल आपको अपनी शक्ल देख के आते हैं तो एक बार सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि कहीं हम खुद को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे, या एक्चुअली हम अपनी कैपेबिलिटीज को जान के अपना रास्ता बना रहे हैं और अपने सक्सेस के पाथ को और अपने लिए मुश्किल कर रहे हैं। द वे यू थिंक, द वे यू एक्ट, द डिजायर्स, हमारी इच्छाएं जिनको पूरा करने के लिए सिर्फ एक थॉट की जरूरत होती है, और जिनको पूरा ना होते हुए करने के लिए भी सिर्फ एक थॉट होता है, आई कांट। जहां हमारे मन में ये ख्याल आया आई कांट, तो वहीं हमारी सारी की सारी इच्छाएं इस बात से दब के रह जाती हैं कि हम ये नहीं कर सकते। लेकिन आप खुद सोचिए, इस आई कांट को अगर आई कैन कर दिया जाए तो वो इच्छाएं, वो डिजायर्स जिन्हें हम पूरा होते देखना चाहते हैं, क्या वो कभी पूरा नहीं हो पाएंगी? और इन्हीं सारे थॉट्स को बदलने के लिए कुछ एक आइडियाज हैं जिनको अपनी लाइफ में फुलफिल करना या पुट आउट करना बहुत जरूरी होता है। तो उन्हीं आइडियाज पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आइडिया को अगर फोकस किया जाए अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, तो सबसे पहला आइडिया क्या होना चाहिए? सबसे पहला आइडिया जिसको हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं और अपनी लाइफ को एक चेंज की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले आइडिया की अगर हम बात करें, सो बी रेडी टू चेंज योर एग्जिस्टेंस बिलीफ। जी हाँ, हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, हम जो मानते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। अगर हम ये मानते हैं कि हम आलसी हैं, तो आप बताइए, क्या आप एक्चुअली आलसी हैं? थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, बीइंग लेजी एक फीलिंग आना, तो ये खुद सोचिए कि जब गर्मी के मौसम में घूमने की बात आती है या बाहर निकल के खेलने की बात आती है, तब ये आलस कहाँ जाता है? सुबह उठने में हमें बहुत तकलीफ होती है, बट एग्जामिनेशन वाले दिन अपने आप सुबह उठना जब पड़ता है, तब ये थिंकिंग, ये बिलीफ कहाँ जाता है कि हम सुबह नहीं उठ सकते। तो थोड़ी सी इन्हीं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को अगर हम अपने लाइफ में लेके और प्रैक्टिकली सोचे, सो डेफिनेटली एक चेंज अपने आप आ सकता है कि हम जो सोचते हैं अगर उसमें थोड़ा बदलाव लाया जाए तो लाइफ बहुत बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ती है। किसी की शक्ल देख के ये सोच लेना कि ये इंसान गलत है, या किसी की शक्ल देख के उस पे आंख बंद करके भरोसा कर लेना, ये थोड़ी सी थिंकिंग हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। वी हैव टू थिंक अपॉन द थॉट्स जो हमें एक अच्छे और बेटर लाइफ और एक सक्सेस पाथ की तरफ लेके जाए। दूसरे आइडिया की अगर हम बात करें, सो फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स, बहुत जरूरी है। जी हाँ, इस बात पे बिल्कुल गौर करें और ध्यान से समझें। खुद को माफ करना और दूसरों को माफ करना, ये सबसे बड़ा आर्ट है, सबसे बड़ी कला है, या सबसे बड़ी खूबी है किसी इंसान की। सो दिस क्वालिटी हैव टू बी डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल टू मूव फॉरवर्ड। क्योंकि अगर आप खुद को माफ कर सकते हैं, दूसरों को माफ कर सकते हैं, तो अपने आप सारी की सारी कंडीशंस को फॉरगिव करके आगे एक बेटर कंडीशन लेआउट कर सकते हैं। तीसरे आइडिया की अगर हम बात करें, सो बिल्ड अप द पॉजिटिविटी। अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमेशा बना के रखें। पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए। कीप ऑन स्माइलिंग, बिकॉज यस, स्माइलिंग इज अ टूल जो कि हर मुश्किल को, हर परेशानी को काटता है। मैं खुश रहूंगी या मैं खुश रहना चाहती हूँ, इसको सोचने से बेहतर ये कहिए कि मैं डेली खुश रहूंगी। हमें डेली खुश रहना है और डेली खुश रहकर ही अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। इन सारी बातों को अगर हम अपने लाइफ में पुट ऑन कर लेते हैं और अपने लाइफ में इन सभी को उतार के आगे बढ़ते हैं, सो डेफिनेटली व्यूअर्स, ये बात आप ध्यान रखें कि अपने लाइफ में पॉजिटिविटी अपने आप फील होगी, अपने लाइफ में चेंज अपने आप आ जाएगा, और इसी चेंज के साथ आपके सारे के सारे बिलीव्स, आपकी सारी की सारी डिमांड्स, आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स सब फुलफिल हो सकेंगी। बॉडी, माइंड और सोल, जिन तीनों बातों से मिलके हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बनती है, उन तीनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन प्रॉपरली लीजिए, अपने माइंड को शांत रखिए, ऐसी एक्सरसाइजेस कीजिए जिनसे आपको खुशी मिले, एक काम और पीस फील हो। और अगर सोल की बात करें तो यस,
कीप काम, पीस इन माइंड, अपने आप आपको शांति फील होगी। तो अगर आपको इन बातों में थोड़ी सी भी भलाई या थोड़ा सा भी बेटरमेंट लगा है, सो डू लाइक दिस वीडियो और बिल्कुल अगले वीडियो का इंतजार कीजिए जहां हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ ऐसे थॉट्स के साथ जो आपके लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपका हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच।